Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel. This is chapter 3 of 12th class. The chapter 3 is user defined function and today's topic on this chapter is multifunction program and this is part 3. अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है चैप्टर 3 का तो उसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. Multifunction program. A function in simple terms can be viewed as a black box which takes in some value and outputs some results. The internal detail of the function are hidden from rest of the program. Every C program can be designed using a collection of these black boxes or functions. इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं कि वो एक ब्लैक बॉक्स होता है. ठीक है, ब्लैक बॉक्स में क्या होगा कि उसमें सब कुछ हिडन होता है. ठीक है, सब कुछ छुपा होता है. किसी को बाकी जो प्रोग्राम होगा, ठीक है, फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जो भी ऑपरेशन उसके अंदर परफॉर्म होगा, ठीक है, तो वो उस फंक्शन को ही पता होगा. बाकी जो हमारा प्रोग्राम है उसे उस फंक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं पता होता. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स. ठीक है, ये क्या करते हैं, फंक्शन कुछ वैल्यूज़ को लेते हैं, ठीक है, और कुछ आउटपुट जो होती हैं, जो रिजल्ट होते हैं, वो एज अ आउटपुट उसे रिटर्न करते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि इंटरनल डिटेल, जो फंक्शन की इंटरनल डिटेल, जो फंक्शन के अंदर कोई ऑपरेशन जो उसने परफॉर्म करना है, ठीक है, वो क्या होता है, वो हिडन होता है. ठीक है, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, बाकी प्रोग्राम से वो हिडन होता है. और एवरी सी प्रोग्राम, जो भी सी प्रोग्राम होता है, वो डिज़ाइन किसके द्वारा होता है, दीज कलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉक्सेस, जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनकी कलेक्शन से ही हम जो प्रोग्राम है उसे डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, तो फंक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं कि ये ब्लैक बॉक्सेस होते हैं. ठीक है, देन ये हमारे पास एक एग्जांपल है फंक्शंस की. देखो, मल्टी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, मतलब एक जो फंक्शन है वो किसी और फंक्शन को भी कॉल कर सकता है और जो फंक्शन है वो अपने आप को भी कॉल कर सकता है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि इन्हें हम मल्टी फंक्शंस बोलते हैं. जैसे ये देखो, ये हमारे पास कॉलिंग फंक्शन है, जो फंक्शन कॉल करेगा कि मुझे अपना तू टास्क परफॉर्म करके रिटर्न कर. ठीक है, और ये कॉल्ड फंक्शन है, जो उसका जो टास्क है वो परफॉर्म करेगा. तो देखो यहाँ पर फंक्शन 1 है. फंक्शन 1 हमारे पास कॉलिंग फंक्शन है, वाइड फंक्शन 1 है. ठीक है, और इसमें देखो क्या है, रिजल्ट फंक्शन 2 मीन्स यहाँ पर फंक्शन 2 को कॉल की जा रही है. ठीक है, तो जब हमारी जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है, जो जब वो यहाँ पर पहुँचेगी तो ये क्या होगा, ये कंट्रोल जो है वो इसको पास कर देगा. ठीक है, जो फंक्शन 2 है इसे अपना कंट्रोल दे देगा. ठीक है, नो आर्गूमेंट पासिंग. देखो, इसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं हुआ है. आर्गूमेंट पैरामीटर्स आपको पता है, ठीक है, वो क्या, कोई भी पास नहीं हुआ है. तो देखो फिर क्या करेगा, फंक्शन 2 को जब इसने कंट्रोल अपना फंक्शन 2 को दे दिया तो फंक्शन 2 के अंदर जो भी वर्क है, ठीक है, वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा और उसे फिर क्या करेगा, रिटर्न करेगा कोई वैल्यू. ठीक है, जो रिजल्ट में असाइन हो जाएगी. देखो, रिटर्निंग वैल्यू रिटर्न की उसने और जो कंट्रोल इसको मिला था वो कंट्रोल वापस इसको पास कर देगा. देखो, ये वॉइड मेन नहीं है, ये एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है. ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, मल्टी फंक्शंस है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, देखो ये एक हमारे पास फ्लो ऑफ कंट्रोल. ठीक है, मल्टी फंक्शन प्रोग्राम का एक फ्लो है, इसे आप डिटेल में देखें. ठीक है, पहले है मेन. देखो, पहले मेन फंक्शन है हमारा और मेन के अंदर देखो फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन, अच्छा ठीक है, फंक्शन 1 हमारे पास यहाँ पर फंक्शन 3 आना था. ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम होगी. फंक्शन 1, 2 एंड 3 हमारे पास 3 फंक्शन है. ठीक है, इन्हें हमने कॉल किया. देखो, इनके आगे कुछ भी हमारे पास डाटा टाइप नहीं है. जब डाटा टाइप नहीं होती और जब हम मेन में लिखते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पर कॉल की जा रही है. ठीक है, फंक्शन को देखो मेन के अंदर है, ये यहाँ पर ब्रैकेट अपना ओपन हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हुआ है. तो एग्जीक्यूशन हमेशा मेन के अंदर ही स्टार्ट होती है. सबसे पहले फंक्शन 1 जो है इसे कॉल की जा रही है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना कंट्रोल जो है, देखो फंक्शन जो 1 है उसे दे देगा. तो फंक्शन 1 के अंदर जो भी कोड प्रोग्राम होगा, जो भी ऑपरेशन उसने करना होगा, वो ऑपरेशन कंप्लीट करके तो फिर वो क्या करेगा, देखो फिर वो अपना रिटर्न कर रहा है वापस
यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर दी। उसके बाद जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फिर देखो फंक्शन 2 को कॉल की जा रही है, तो फंक्शन 2 को सारा क्या हो जाएगा, फंक्शन 2 को मतलब कि कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन 2 देखो, फंक्शन 2 जब होगा तो वो फंक्शन 2 में जाएगा, यहाँ पर उसे डिफाइन किया है, ठीक है। तो फंक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा, उसमें जो वर्क होगा देखो पहले वो कंप्लीट होगा सारा, फिर रिटर्न करेगा। तो फंक्शन 2 में आप देख रहे हो कि फंक्शन 3 को कॉल की है, मतलब एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल की है, फंक्शन 2 ने फंक्शन 3 को कॉल की है। तो पहले ये फंक्शन, इसका सारा जो वर्क है वो कंप्लीट होगा, फिर ये रिटर्न करेगा। तो फंक्शन 2 के अंदर जब पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर फंक्शन 3 पर जब फंक्शन 2 ने फंक्शन 3 को कॉल की तो क्या होगा, कंट्रोल इसे पास कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो फंक्शन 3 का जो भी काम होगा वो सारा कंप्लीट करके ये फंक्शन 2 को रिटर्न करेगा, ठीक है। जब फंक्शन 2 को ये रिटर्न कर देगा तब जाकर फंक्शन 2 है वो क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर फंक्शन 1, अच्छा ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं आना था, 1 ही है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था यहाँ पर 3 आना, मिस्टेक होगी, यहाँ पर 1 ही है। फंक्शन 1 को फिर कॉल किए। देखो हम मेन फंक्शन में एक फंक्शन को जितना हम चाहते हैं उतने टाइम हम उसे कॉल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम एक फंक्शन को एक बार ही मेन में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जितना मतलब कि जब हमें ज़रूरत होगी हम उसे बार बार कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन 1 को फिर से कॉल किया, तो फंक्शन 1 को क्या चला जाएगा, फिर सारा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फंक्शन 1 है जो वो अपना टास्क इसे रिटर्न करेगा। देखो ऐसे ये सारा हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, मल्टी फंक्शन प्रोग्राम। मीन्स फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, और कितने फंक्शंस को कॉल की जा रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखो ये एक एग्जांपल है, डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। जब ये ब्रैकेट्स के साथ होता है और करली ब्रैकेट्स में कुछ होता है तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन है। तो इसमें क्या है, printf रिजल्ट ऑफ डिस्प्ले नेम फंक्शन कॉल। तो जब इसे कॉल की जाएगी तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन कहाँ पर, ये रहा हमारा मेन, वॉइड मेन। तो आपको मैं बार बार यही बात बता रही हूँ कि हमेशा एग्जीक्यूशन जो होती है वो मेन के अंदर ही स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पहले प्रिंट हो जाएगा, जब इसे कॉल होगी तब ये प्रिंट होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या है, मेन फंक्शन में ही सबसे पहले क्या होगी, एग्जीक्यूशन होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले printf जो है, ठीक है। printf क्या होता है, हमारे पास बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शन है ना, तो इसे कॉल तो ये वाला पहले परफॉर्म होगा, ठीक है। दिस डिमॉन्स्ट्रेट यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये प्रिंट होगा। देखो आउटपुट में क्या आएगा, दिस डिमॉन्स्ट्रेट यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो printf के अंदर लिखा है सबसे पहले ये क्या होगा, आउटपुट में आएगा। फिर उसके बाद सेकंड में देखो हमने कॉल की है डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम क्या है, फंक्शन है जिसे कॉल की गई है। तो इसके बाद क्या होगा, डिस्प्ले नेम को कॉल की जा रही है तो ये क्या होगा, अपना जो कंट्रोल है वो डिस्प्ले नेम फंक्शन को दे देगा, ठीक है। तो डिस्प्ले नेम के अंदर जो भी होगा वो परफॉर्म होगा। अभी यहाँ पर क्या है, डिस्प्ले नेम के अंदर रिजल्ट ऑफ डिस्प्ले नेम फंक्शन कॉल। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, तो देखो जब ये होगा तो ये इसे रिटर्न कर देगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो जब यहाँ पर आ जाएगा वापस तो क्या हमारे पास आउटपुट में आएगा, रिजल्ट ऑफ डिस्प्ले नेम फंक्शन कॉल। अभी आप समझ चुके होंगे कि पहले रिजल्ट ऑफ डिस्प्ले नेम प्रिंट होगा या फिर डिमॉन्स्ट्रेट यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रिंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, दिस डिमॉन्स्ट्रेट यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि वॉइड मेन से ही हमारी एग्जीक्यूशन जो होती है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। डिस्प्ले नेम को बाद में कॉल की जा रही है, पहले ये प्रिंट होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मोर देन वंस। वही बात है कि हम एक फंक्शन को एक से ज़्यादा टाइम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे ये फंक्शन है हमारे पास, वाइड मेन, वाइड प्रिंट लाइन। देखो वाइड प्रिंट लाइन आप देख रहे होगे, उसके बाद है प्रिंट लाइन। तो वाइड प्रिंट लाइन यहाँ पर हमने कॉल की है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर हमने कॉल की है प्रिंट लाइन को? नहीं,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर क्या है, वाइड प्रिंट लाइन, तो ये यहाँ पर हमने इसे डिक्लेयर किया है, प्रिंट लाइन जो फंक्शन है उसे डिक्लेयर किया है, क्योंकि उसके आगे क्या होती है हमारे पास कोई रिटर्न टाइप, ठीक है। मैंने आपको जो इससे हमारी प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें आपको मैंने बताया था कि सिंटेक्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब कि फंक्शन डेक्लरेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है और फंक्शन कॉल क्या होता है। तो आप वहाँ से देख सकते हो कि ये क्या है, रिटर्न टाइप जब पहले आ जाए, फिर हमारे पास फंक्शन का नेम आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि जो ये फंक्शन है उसकी डाटा टाइप क्या होगी, वॉइड है, ठीक है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट लाइन। देखो ये वाला सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉल की जा रही है, इसके आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। जब इसे कॉल की जाएगी तो ये क्या करेगा, अपना जो कंट्रोल है वो प्रिंट लाइन फंक्शन को ट्रांसफ़र कर देगा। देखो ये प्रिंट लाइन फंक्शन है हमारा, यहाँ पर देखो करली ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने प्रिंट लाइन फंक्शन को डिफाइन किया है। देखो तीनों इसमें है, ये है फंक्शन डेक्लरेशन, प्रिंट लाइन फंक्शन क्या है, यूज़र डिफाइन फंक्शन है, हमने क्रिएट किया है ना इसे, तो ये क्या है, यूज़र डिफाइन फंक्शन है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो रही है, कॉल हो रही है, फंक्शन कॉल हो गया, और ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। देखो पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रिंट लाइन फंक्शन है उसके अंदर हो क्या रहा है। देखो सबसे पहले क्या है, इंट ए, जो इसका वेरिएबल है उसे डिक्लेयर किया है, ए वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया है। देखो फॉर में क्या है, ए 1 से स्टार्ट होगा और 46 से लेस देन होगा। देखो इक्वल्स नहीं है, मीन्स 1 से 45 तक, ठीक है। मतलब 1 to 45 तक क्या होगा, ये लूप चलेगा। और किसके लिए लूप चलेगा, प्रिंट एफ। देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाइफन हम बोल सकते हैं, या फिर हम माइनस का सिंबल बोल सकते हैं, ठीक है। देखो इसे प्रिंट करना है, इसने कितने टाइम्स करना है, 45 टाइम। मीन्स प्रिंट लाइन फंक्शन में हमने जो ये हाइफन है, ठीक है, जा माइनस आप बोल सकते हो, या डॉट बोल सकते हो इसे, ठीक है, इसको 45 टाइम प्रिंट कराना है इसने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, इसकी अगर हम इसे देखें तो इसकी आउटपुट क्या होगी, ये हमारे पास क्या है, आप इसे काउंट करके देखो तो ये 45 हमारे पास डॉट्स होंगे, ठीक है। ये हमारे फंक्शन के अंदर परफॉर्म हो रहा है। तो जब इसने सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा प्रिंट लाइन, जब ये इसे कॉल करेगा तो क्या होगा, 45 टाइम्स ये लाइंस क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। देखो ये होगी 45 टाइम्स क्या होगी, प्रिंट होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास, ये हमारे पास यूज़र डिफाइन फंक्शन था, प्रिंट एफ क्या है हमारे पास, लाइब्रेरी फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन है। फिर देखो फिर एग्जीक्यूशन मतलब कि प्रिंट एफ पर आती है, तो फिर ये प्रिंट होगा, दिस इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ सी फंक्शन। देखो यही प्रिंट हुआ, दिस इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ सी फंक्शन। जब ये प्रिंट हो गया उसके बाद फिर प्रिंट लाइन फंक्शन को कॉल की जा रही है, ठीक है। जब फिर प्रिंट लाइन फंक्शन को कॉल की जा रही है तो फंक्शन फिर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, इसको। तो इसमें क्या परफॉर्म हो रहा है, वही कि 45 टाइम्स डॉट को जो क्या है डिस्प्ले करवाना। देखो उसके बाद फिर 45 टाइम्स क्या किया इसने, डॉट्स को डिस्प्ले करवाया। तो यहाँ पर देखो, अच्छा ठीक है, ये अलग से शो किया था, यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। लेट अस कंसीडर प्रोग्राम वेयर दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड और यूज्ड। दिस फंक्शन को, इस फंक्शन को कैसे कॉल किया जा रहा है, कैसे यूज़ किया जा रहा है। कंसीडर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट विच डिफाइन अ फंक्शन प्रिंट लाइन, और ये प्रिंट लाइन फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। देखो वही है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इन्होंने थोड़ा सा इसे जो डिफाइन किया उसे अलग से शो कराया कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, रिटर्न टाइप और वाइड लाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, करली ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर डिफाइन किया है। जहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रिंट लाइन क्या होगा, इसे फिर कॉल करेगा। यहाँ पर भी प्रिंट लाइन क्या है, इसे कॉल करेगा। तो आपको ये सारा प्रोग्राम समझ आ गया होगा। इसका मेन मोटिव क्या था कि फंक्शन कैन बी कॉल्ड मोर देन वंस, की जो फंक्शन होते हैं उन्हें हम एक से ज़्यादा टाइम कॉल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रिंट लाइन फंक्शन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसे हमने 2 टाइम्स कॉल किया है, और प्रिंट एफ को हमने एक बार हमने कॉल की है, ठीक है।
तो ये हमारा नेक्स्ट हमारे पास है आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है? पहले हमने किए थे आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स, अब है आर्गुमेंट लिस्ट। द आर्गुमेंट लिस्ट कंटेन्स वैलिड वेरिएबल नेम्स सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आर्गुमेंट लिस्ट होती है इसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम कॉमास लगा के सेपरेट करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि, जैसे मैं आपको शो करके बताती हूँ, जैसे देखो ऐड, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, और इसमें हमने लिखा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। देखो ये क्या बोल रहे थे अभी कि लिस्ट कंटेन्स वैलिड वेरिएबल नेम। ये हमारे पास आर्गुमेंट लिस्ट है जिसमें हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं कि ये एक वेरिएबल है और ये सेकंड वेरिएबल है। ठीक है, द लिस्ट मस्ट बी सराउंडेड बाय पैरेंथेसिस। वही बोल रहे हैं कि जो लिस्ट होती है वो पैरेंथेसिस में होती है। ठीक है, पैरेंथेसिस आप समझ रहे हो ना, इन ब्रैकेट्स को हम क्या बोल रहे हैं कि पैरेंथेसिस में ये हमारे पास लिस्ट होती है, आर्गुमेंट लिस्ट। यहाँ पर मैंने ए 2 किए, हम 3 भी कर सकते हैं, 4 भी, जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्रोग्राम में द आर्गुमेंट वेरिएबल रिसीव वैल्यूज फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। जो ये आर्गुमेंट वेरिएबल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो वैल्यूज रिसीव करते हैं वो कहाँ से करते हैं, जो कॉलिंग फंक्शन होता है। ठीक है, जो इन्हें कॉल करेगा फंक्शन। ठीक है, मैंने आपको वही प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं उन्हें क्या दी जाती है, उन्हें वैल्यूज़ दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कॉलिंग फंक्शन दस प्रोवाइडिंग अ मीन्स फॉर डाटा कम्युनिकेशन फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। जो हमारे पास कॉलिंग फंक्शन है और जो कॉल्ड फंक्शन है, जो कॉल कर रहा है और जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, उन दोनों के बीच ये कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। कम्युनिकेशन किसके द्वारा, इन दोनों के बीच क्रिएट होती है कम्युनिकेशन, कॉल्ड फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन में। दीज वेरिएबल के इन वेरिएबल्स के कारण, क्या बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट लिस्ट के कारण इनके बीच क्या होता है, हमारे पास कम्युनिकेशन क्रिएट होती है। ठीक है, देन हम देखते हैं, तो all argument variable must be declared for their types after the function header and before the opening brace of the function body। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारे पास आर्गुमेंट वेरिएबल्स हैं, देखो यही एग्जांपल है, ये हमारे पास कोई हमारा फंक्शन है शाम। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आर्गुमेंट वेरिएबल है एक्स और वाई। ये बोल रहे हैं कि उन्हें हम डिक्लेयर करते हैं उसके जस्ट नीचे। ठीक है, मतलब कि करली ब्रैकेट स्टार्ट होने से पहले हम उन्हें डिक्लेयर करते हैं। आप डिक्लेयर का मतलब तो समझ चुके होंगे। डिक्लेयर का मतलब होता है उन्हें कोई डाटा टाइप देनी, कि वो इंट टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के हैं, कैर के हैं, स्ट्रिंग के हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं डेक्लरेशन। तो एक्स देखो फ्लोट टाइप का है, वाई क्या है, इंट टाइप का है। इसमें यही लिखा है ऑल आर्गुमेंट वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर। जो आर्गुमेंट वेरिएबल हैं उन्हें डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है देयर टाइप्स आफ्टर द फंक्शन हेडर। ये हमारा फंक्शन हेडर है, उसके बाद एंड बिफोर द ओपनिंग ब्रेस ऑफ द फंक्शन बॉडी। जो फंक्शन बॉडी की ओपनिंग ब्रेस है उससे पहले। ठीक है, तो आज का हमारा वर्क कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।